Hello everyone, it's Vani Mishra. I'm 17 and I just passed out class 12th and I'm here to give you certain tips about business studies and मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और सीधी बात पे आऊँगी लाइक हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स. लाइक आई myself scored 97 but I believe it's very easy to score such marks and you can score way more than that, like at least 99 तक तो you can easily score because like 1 marks का to be honest काफ़ी कुछ ज़्यादा strict हो जाता है. then वो कभी कभार फालतू में भी ज़्यादा strict check करके काट देते हैं, but I believe you can easily score 95 plus in business studies. मैं एज अ पर्सन मेरे को बिज़नेस बिल्कुल पसंद नहीं थी फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि क्या था बिज़नेस में बहुत लर्न करने का था, बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता था. एंड ट्रस्ट मी यू पीपल, यू विल हैव टू मेमोराइज, लाइक इसका कोई एस्केप नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा. लाइक लर्न 11 तक तो था, लाइक आई myself scored 96 इन 11th एंड 11th में हो जाते हैं मार्क्स ईजिली, आप स्कोर कर सकते हो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक और उसके बारे में आपको बस एक्सप्लेन करके लिखना है इन योर ओन वर्ड्स. बट आई बिलीव बिजनेस में ये नहीं होगा, बिकॉज बिजनेस में बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें लॉजिक इतना नहीं लग रहा. तुम्हें बस कीवर्ड्स पता होने चाहिए जो तुमने लर्न करे थे, जो तुमने रटे थे, और वो एग्जैक्ट कीवर्ड तुम्हारे दिमाग में जब क्लिक करेंगे सो यू विल नो ओ इसका तो यही आंसर है. लाइक उसका ज़्यादा लॉजिक नहीं है कि मैं इसका आंसर क्यों बनेगा, बट इसका सिर्फ यही लॉजिक है कि NCERT में लाइन है. सो लाइक NCERT इज़ एवरीथिंग. मेरे पास खुद 2 बुक्स थी एक्स्ट्रा, मैंने सुभाष दे ले रखी थी, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने लर्न नहीं करा सुभाष दे से, मैंने सिर्फ NCERT लर्न करी थी. मैं कहूँगी जिस दिन से यू आर टचिंग एंड पिकिंग अप योर बिजनेस स्टडीज़ की बुक, स्टार्ट मेमोराइजिंग everything word to word and make mnemonics. Make mnemonics, I mean it. Like I personally had a friend, उसके like in unit 1 in midterms like उसको बहुत प्रॉब्लम फेस हुई, उसने mnemonics नहीं लर्न करे. ही वॉज लाइक वो उस 11th वाले कॉन्फिडेंस में था कि बना के लिखाएंगे हेडिंग्स. बट ट्रस्ट मी पीपल, इफ़ यू वांट कि तुम्हें अच्छे नंबर मिले, तुम हेडिंग्स लर्न कर लो, सिर्फ हेडिंग्स, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब अगर एंड मोमेंट में हो ना देन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम स्टार्ट में हो तो एफर्ट्स दे सकते हो तो दे दो, क्यों नहीं दोगे. लाइक मतलब क्यों हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है कि आपने एग्जैक्ट हेडिंग्स लिखी. लाइक स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग था तो उसका निमोनिक था IDA, लाइक सॉर्ट ऑफ आइडियाज सिमिलर था, बट IDA लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. तो लाइक मुझको अभी तक याद है टू बी ऑनेस्ट, बट तुम्हें ना लाइक एग्जैक्टली हर चीज़ के निमोनिक्स लिखने पड़ेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, एग्जामिनर चेक कर रहा है, उसने देखा तुमने हेडिंग पर ढंग से लिखी है और तुमने हेडिंग को समझाया अच्छे से, चाहे अपने वर्ड्स में क्यों ना समझाया हो, बट तुमने हेडिंग्स को बहुत अच्छे से समझाया है तो वो तुम्हें ऐसे ही नंबर मिल जाते हैं. लाइक बहुत ईजिली तुम्हें नंबर मिल जाता है. सो फर्स्ट चैप्टर उठाओ, उसके नोट्स बनाओ. लाइक आई पर्सनली मेड ऑल द नोट्स. लाइक मी बीइंग अ गर्ल आई लव डेकोरेटिंग एंड वो पेस्टल कलर हाइलाइटर से हाईलाइट करना, ड्राइंग छोटी मोटी स्क्रिबल्स करते रहना. बट वट एवर चूज़ यू द बेस्ट, आई विल सजेस्ट वो मेथड उठाओ. और ज़्यादा कुछ नहीं, अगर तुमने नहीं बनाने नोट्स, रोज़ का सिर्फ 1 आवर दो, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. रोज़ का 1 आवर दो, 1.5 आवर दो, और कॉपी में निमोनिक्स बनाते जाओ और लर्न करते जाओ, रिवाइज करते जाओ. बिकॉज जितनी ज़्यादा अच्छे से वर्ड रटे होंगे ना, आई मीन इट, तुम्हें ज़्यादा भेजा ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो तुम्हें मे बी अकाउंट्स में शायद करनी पड़े. टू बी ऑनेस्ट अकाउंट्स इज़ ऑल्सो वेरी इजी, बट तुम्हें इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट नीड टू बी हैव अ ग्रास्प ऑन द एंटायर निमोनिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़. लाइक मैंने पर्सनली पूरे नोट्स बना के रखे हुए थे एंड वो नोट्स मेरे को वर्ड टू वर्ड रटे थे. लाइक मेरे को NCERT ही टू बी ऑनेस्ट पूरी रटी थी. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ डू द निमोनिक्स, डू द NCERT, लाइक घोल के पी जाओ NCERT, लाइक दैट्स इट. एंड सेकेंड इज़ मैंने पर्सनली लाइक मैंने बताया सुभाष दे ली थी, मेरे को स्कॉलरशिप में मिली थी अपने 10th के, तो मेरे को बुक्स मिल रही थी. तो सुभाष दे एंड APC ये मैंने 2 बुक्स ली थी. मैंने सारी बैक एक्सरसाइज ऑफ सुभाष दे, सारी बैक एक्सरसाइज ऑफ APC सॉल्व कर डाली. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को पर्सनली फील नहीं हुआ कि मैंने कुछ मिस आउट करा, बिकॉज वही बार बार प्रैक्टिस कर लिए, पूरे सारे क्वेश्चंस लगा लिए, सारे केस स्टडीज़ कर लिए, और उसको प्रैक्टिस कर करके आई थॉट
कि आई वॉज कम्प्लीटली डन विद इट एंड स्कूल टेस्ट तो चल ही रहे थे एंड मैंने तो टू बी ऑनेस्ट ट्यूशन भी बिजनेस की नहीं रखी एंड आई बिलीव यू कैन ईजिली डू बिजनेस विदाउट एनी ट्यूशन. टू बी ऑनेस्ट इफ़ यू वांट आई कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन जो यूट्यूब चैनल्स मैंने रेफ़र करे हैं हेल्प के. लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने यूट्यूब से भी नहीं पढ़ा इतना. मैंने प्रॉपर खुद से ही लाइक एनसीईआरटी पढ़ी और जो टॉपिक्स नहीं समझ आए वो थोड़ा यूट्यूब करके समझ लिया, फिर स्कूल में समझ लिए. बट मेरे को टू बी ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं पड़ी एंड आई डोंट थिंक सो आपको भी इतनी ज़रूरत पड़ेगी. बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि रीड करने से टाइम सेव होता है, तो आई वुड जस्ट रीड इट वन गो एंड लर्न इट. लाइक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं कहूँगी, जो मेरे को पर्सनली फील हुई कि लाइक आई डोंट थिंक सो ये पर्सनली मेरी ही है, मैंने ही कहीं से ढूंढ के मेरे को आइडिया मिला कि ओ माय गॉड व्हाई शुड आई नॉट डू दिस, सो आई थिंक सो यू शुड डू दैट एज वेल. मैंने क्या करा था जब हमारे बोर्ड्स वेरी क्लोज थे, तो सेल्फ स्टडी करके एक वेबसाइट है, या फिर कोई भी वेबसाइट से निकाल लो योर प्रीवियस पेपर्स बिजनेस के. लाइक मैंने तो पर्सनल सेल्फ स्टडी को रेफ़र करा था वेबसाइट को. उसमें क्या है, क्वेश्चंस भी है और उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स के. तो 2024 का 2023 के 5 सेट थे और 5 10 सेट थे. मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलके लाइक टू बी ऑनेस्ट लिख के नहीं करे. आई विल सजेस्ट लिख के करना, बिकॉज बिजनेस में है ही लिखना मेन चीज़, लिखना आना होना चाहिए. तो इफ़ यू कांट राइट एंटायर एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, बाकी तुम डिस्कस करके कर लेना. हमने सारे के सारे लाइक 20 करके 5 सेट के 100 MCQs और फिर 2023 के सारे MCQs लगाए 20 करके 5 सेट्स के, तो वो 100 MCQs. तो कम से कम ऐसे सारे MCQs लगाए एंड पूरा पेपर बैठ के डिस्कस करा. अच्छा इसके ये 5 पॉइंट्स थे, इसके क्या निमोनिक्स थे, ये निमोनिक्स थे, डिस्कस करके लर्न करा. और जो नहीं आते थे वो एक अलग कॉपी बनाई थी, उसमें वो पॉइंट्स वो टॉपिक्स लिख दिए सारे, जो मेरे को पर्सनली फील हुआ कि ओ माय गॉड ये थोड़े से वीक टॉपिक्स है, इसमें मैं ध्यान दे सकती हूँ. तो वो चीज़ मैंने 1 महीने पूरे प्रॉपर 1 महीना भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट 1-2 हफ्ते पहले बोर्ड के पेपर के पहले मैंने ये की थी फॉर बिजनेस. एंड मेरे ख्याल से वो इतनी बेनिफिशियल थी. क्यों थी? बिकॉज पेपर के 1 दिन पहले ना आई वॉज लाइक कि मुझे पेपर पता है. लाइक तुम पेपर क्रैक कर लोगे कि पेपर में क्या आएगा, तुम्हें पता होगा कि क्या आएगा. लाइक सीरियसली तुम्हें पता होगा, बिकॉज बिजनेस में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और वही वैसा ही एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो होता है. लाइक मेरे को पता था एक डिफरेंस फॉर श्योर डालेंगे. अब डिफरेंस में क्या होता है, जो बुक 2 का चैप्टर 2 है उसके 2 डिफरेंस या तो आ जाते हैं, वरना टेलर फ्योल के आ जाते हैं, वरना एडवर्टीजमेंट और उसका एक और था डिफरेंस वो आ जाता है. तो आई ऑलरेडी न्यू है ना, वरना डेलीगेशन का जो डिफरेंस दिया है, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, वो आ जाता है. तो आई न्यू कि मतलब क्या क्वेश्चंस आएंगे. लाइक पता था कि हाँ 3 मार्कर में ये यूजुअली हर साल ये 3 पॉइंट्स दे ही रहे डिस्क्राइब लाइक एक्सप्लेन करने को. लाइक फॉर श्योर जो बुक 1 का 2nd चैप्टर था ना, उसमें फॉर श्योर या तो तुम्हें इंपॉर्टेंस आएगी, या तो तुम्हें कोई प्रिंसिपल दे देंगे एक्सप्लेन करने को केस स्टडी के फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट पूछ लेंगे. फीचर्स फॉर श्योर कोई चैप्टर के पूछ लेंगे एक्सप्लेन करने को. मतलब तुम एक बार लगाओगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा. आई वाज लाइक कि मैं कैसे क्रैक करूँ कि आप पैटर्न होगा, क्या आएगा पेपर. बट जब मैंने खुद लगाया ना, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये टॉपिक से आ रहे हैं, ये टॉपिक रिपीट हो ही रहे हैं, मतलब आ ही रहे हैं, फॉर श्योर आ रहे हैं. 4 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आ ही रहा है, तुम्हें पता होगा, तो तुम्हें आइडिया पूरा का पूरा मिल जाएगा. तुम एकदम कॉन्फिडेंस होगे पेपर से पहले, तुम कॉन्फिडेंस से पेपर दे के आओगे. मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ, जो मेरे 3 नंबर कटे हैं ना, वो लाइक एकदम फालतू में कटे थे. मेरे को अभी भी थोड़ा बहुत टू बी ऑनेस्ट रिग्रेट होता है उस बात का कि क्यों कट गए. बट इट्स ओके. टू बी ऑनेस्ट बोर्ड की इतनी वैल्यू अब रही नहीं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि CUET वगैरह इंट्रोड्यूस हो गया है. बट स्टिल बुरा तो लगता है अगर इतनी मेहनत करे है. मुझे मार्क्स कटे थे वो बहुत फालतू चीज़ों में कटे थे. लाइक कंसेप्ट पूछा था एक्सप्लेन करने को, तो मैं ब्रांड लिखाई थी, ब्रांडिंग नहीं लिखा था, उसका मेरा हाफ मार्क्स कट गया था, है ना. तो प्लीज़ वही मैं कह रही हूँ, इफ़ यू स्कोर मोर देन 95, तुम्हारी कोई डायरेक्ट मिस्टेक नहीं हो रही ना, तब भी वो नंबर काट देते हैं. मतलब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि स्ट्रिक्ट चेकिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी. लाइक अगर जिनके 94 93 आए हैं, फिर 90s में भी नंबर आए हैं ना, उनका ये वाली मिस्टेक्स इग्नोर हो जाती है. बट तुम्हारे 95 प्लस जा रहा है ना, तो वो ये मिस्टेक्स में नंबर काट लेते हैं, जो यूजुअली नहीं करते, जो यूजुअली इग्नोर कर देता है एग्जामिनर.
सेकेंड थिंग आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ कॉपी में फॉलो दिस मेथड। एक बारी फॉर श्योर लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने भी करी थी, चाहे मैंने कहा हो कि मैंने पूरा पेपर नहीं लिखा, बट एक दो बारी तो प्रैक्टिस थी मेरी भी प्रॉपर लिखने की। वो क्या है, यू नो, फ्लो लाइक आंसर है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग समझाना है। तो जिस फर्स्ट पेज में एक डायग्राम बना, लाइक फ्लो चार्ट बना दिया, लाइक ट्राइंगल बना दिया जिसमें 3 फीचर्स पूछा है तो 3 लाइक ट्राइंगल के फॉर्म में यहाँ हेडिंग लिख दी, है ना। तो ऐसा प्रेजेंटेशन दो। मैं कहूँगी टॉपर की कॉपी निकालो, मैंने भी यही करा था। जो टॉपर की कॉपी अपलोडेड होती है सीबीएसई की वेबसाइट पे, वो निकालो, वो देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो जितने भी जिनके भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं वो सिंप्लीफाई करके दे देते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट पेज। लाइक अगर मेरे सेकंड पेज में मैंने फीचर्स एक्सप्लेन करे हैं तो फर्स्ट पेज में मैंने बहुत सुंदर सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ हेड्स लिखे हुए हैं मैंने फीचर्स के। सो आई विल सजेस्ट लिखने की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि क्या अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लिखना। बिकॉज मैं सीरियसली कहूँ, तुमने थोड़ा गंद मारा होगा, टीचर में भी थोड़ा बहुत इरिटेटेड सा हो, जो भी हो, तुम्हारे उस बात में नंबर में भी कट सकते हैं। अगर छोटी मोटी गलती है तो वो ध्यान में आके कट ही जाएंगे, बट वो गलतियाँ इग्नोर हो जाएंगी अगर तुमने बहुत सुंदर प्यारा सजा सजू के लिखा है। सो विल हैव टू डू दिस। मैं टू बी ऑनेस्ट बिजनेस के पेपर में इतना टाइमिंग का कुछ भी दिक्कत नहीं होता। पेपर मेरा बहुत टाइम होता है, आराम से लिखो बैठ के। मेरे तो बेसिकली कहूँगी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। सर्च एंड रीज़न प्लीज़ प्रैक्टिस कर देना। मेरा एक गलत हो गया था विच आई स्टिल बिलीव कि आई डोंट नो क्यों गलत था, बिकॉज वो वाली बात होती है ना, कुछ असर्शन रीज़न ये लोग बुक से पिक करते हैं, है ना, बट कॉज ये डायरेक्ट सेंस नहीं बना रहा तो बुक में फॉल्स लिखा है। बट वही असर्शन रीज़न, वैसा सिमिलर से असर्शन रीज़न देख लो, उसका आंसर कुछ और ट्रू लिखा हुआ है कि एंड एक्सप्लेन्स द बोथ। तो ये बहुत बारी होता है, बट ये चीज़ वही तभी ओवरकम हो पाएगी इफ़ यू प्रैक्टिस अ लॉट। सो फ्रॉम द बिगिनिंग मैं ये कहूँगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें 10 घंटे करना है, बस कंसिस्टेंसी बनाओ, कीवर्ड्स रट लो, एंड प्लीज़ लाइक अगर हो सके ना, अगर नहीं याद हो रहा है अंदर का कंटेंट, तो कीवर्ड्स तो फॉर श्योर रट लो, कीवर्ड्स और हेड्स, दैट्स इट। ये तो फॉर श्योर रट लो, और बाकी का पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लो, लाइक जितने हो सके। लाइक 2024, 2023, 2022 सारे पेपर पढ़े होंगे, सारे सॉल्व कर लो बैठ के। मैंने कह रही लिख के करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके कर लो, या फिर खुद ही कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स लगेगा एक पेपर सॉल्व करने में, तो मैं पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। एंड ट्रस्ट में उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेपर इतना ईजी होता है ना पेपर, लाइक तुम्हारे प्री बोर्ड से भी ईजी होगा पेपर। सो आई विल से कि हैव फन। ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड 12th है, ओ माय गॉड। काम करो, मेहनत करो, बट ऑल्सो टेक सम टाइम आउट। ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड तुम दिन भर किताबों में घुसो। मेरे साथ पर्सनली था, मैं दिन भर पढ़ती रहती थी, लाइक बहुत घंटे पढ़ती रहती थी, सिर्फ बिजनेस नहीं, लाइक सब कुछ पढ़ती रहती थी। एंड आई फील लाइक कि ओके आई गॉट द रिजल्ट, बट डेफिनेटली लॉस्ट सम टाइम, है ना। तो आई विल सजेस्ट, ऐसा नहीं है कि घूमते रहो बाहर, मज़े करते रहो, नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग। आई मीन कि टेक सम टाइम आउट, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, गो आउट विथ योर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि दिन भर घूमते रहो, बट स्टडी एंड मतलब बेसिकली सब कुछ मैनेज करके चलो टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब हैव फन, लास्ट ईयर है स्कूल का, गो टू स्कूल एज वेल, यू नो, एंड इट्स यू गोना डू वेल, ट्रस्ट मी। जस्ट यू नो, वो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करो, एंड आई विल से जस्ट राइट इट डाउन समवेयर कि आई एम गोना स्कोर दिस मार्क्स एंड आई विल डू इट। जस्ट ठान लो दिमाग में एंड यू कैन ईजली डू इट। आई एम लाइक, I hope that you do, but I know that you will do it if you just do all these things. मैंने तो पर्सनली फील करा ना मुझे कि जो वो वीडियो थी सेल्फ स्टडी की, वो वीडियो नहीं सॉरी, जो वेबसाइट थी सेल्फ स्टडी की जिसमें सिर्फ पेपर्स पड़े हुए थे ना, मुझे उससे पूरा पेपर पता चल गया था और मेरे को पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा। तो जस्ट कीप डूइंग दैट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, टू अप्रोच मी, टू आस्क मी एनी क्वेश्चन. Write it down in the comment section, and it's nice talking to you, giving you some guidance. Thank you so much. Bye bye.